प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी बहन भाइयों को, मसीह बहन भाइयों को नए साल की और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। और आज साल का पहला दिन है और मैंने सोचा क्यों ना हम परमेश्वर के नाम से इसको शुरू करें और एक नए संदेश के साथ, एक नए मैसेज के साथ मैं आपके सामने आज एक बार फिर से आई हूँ। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सब ने बहुत खुशियाँ मनाई हैं क्रिसमस की, और आज नया साल भी है। बहुत सारे लोग चर्च जा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। और जैसे कि हम पढ़ते भी हैं बाइबल में कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और उसका नाम, एक बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। और इमैनुएल का मतलब है इमैनुए, यानी कि हमारे साथ है। एल मीन्स परमेश्वर, और ये एक हिब्रू वर्ड है। और परमेश्वर तो हमारे साथ है, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं? क्या हम अपना जीवन उसके साथ बिता रहे हैं? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी दिन अब आ रहे हैं दुनिया में, अच्छे दिन तो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि वचन भी हमें ये बताता है कि देखो यहोवा का दिन वेग से चला आता है, तेज़ी से चला आता है। तो ये सारी जो मुसीबतें हैं, और हम जो पिछले 2 सालों से कोविड जैसी महामारी को झेल रहे हैं, और इस गुज़रे साल में हम में से बहुतों ने अपने बहुत ही अजीज़ों को खोया है। मैंने खुद मेरी माँ को और मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई को मैंने खोया है। तो आज के समय में हम कुछ निश्चित नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या होने जा रहा है। इसलिए वचन में लिखा है कि आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। तो मेरा यही आज इस नए साल के इस दिन में अपने सभी सुनने वाले बहन भाइयों से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल पर ना टालें। आज का जो दिन है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। ये साल कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां लेके आने वाला है हमें नहीं मालूम। और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि इस साल में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपना जीवन प्रभु यीशु को देना। तो मैं सबको यही प्रार्थना करती हूँ सबसे, और सबको यही मैं सजेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि अपने वक्त को बर्बाद ना करें, अपना जीवन यीशु मसीह को दें। और क्योंकि लिखा हुआ भी है वचन में, यूहन्ना 3:16 में, जो कि बहुत ही एक फेमस वर्स है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए, बल्कि उसने उन्हें अनंत जीवन दिया। तो जितनों ने पुत्र को, प्रभु यीशु को अपनाया, वो उसके बेटा और बेटी कहलाते हैं। और आने वाला समय जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगी, जो कि 7 इयर्स ट्रिबुलेशन टाइम है, एंटी क्राइस्ट का टाइम है। और अगर उस समय से आप बचना चाहते हैं, जिसके वचन में भी उसके बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा समय है जो ना तो कभी दुनिया में आया है, ना आएगा, और ना कभी ऐसा समय देखा गया है। इतना भयानक समय है। और अगर उससे कोई बच सकता है तो वो जो आज विश्वास करेगा, जो रैप्चर के अंदर उठाया जाएगा, जिसमें प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, क्योंकि वो समय एक बहुत ही भारी मुसीबत का और परमेश्वर के क्रोध का दिन है। और अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को वो इस समय में कभी नहीं छोड़ेगा। तो अगर आज आप इस वचन से कुछ भी सीखते हैं तो अपने आप को प्रभु यीशु को दीजिए, उसकी कलीसिया में शामिल हों, उसकी दुल्हन के अंदर, उसकी दुल्हन के रूप में शामिल हों, उसकी दुल्हन कहलाएं। क्योंकि दूल्हा कभी अपनी दुल्हन को नहीं छोड़ता। अगर शादी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ जाए तो रिश्तेदार बाकी की चीज़ों को संभालते हैं, लेकिन दूल्हा अपनी दुल्हन को संभालता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस भयानक और बहुत ही बुरे दिन के आने से पहले अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज के नए साल के इस संदेश में
मेरा यही आप सबसे कहना है कि अपना जीवन प्रभु यीशु को दें, उसे अपना उद्धारकर्ता करके कबूल करें और रैप्चर के लिए, उस मुबारक दिन के लिए जो कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, आज रात भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसके लिए हम तैयार पाए जाएं, ताकि बादलों में हम अपने प्रभु से, अपने यीशु से मिल सकें और वहाँ से हम उन 7 सालों में जब पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा समय चल रहा होगा, जिस समय शैतान अपना कहर उन पर बरसा रहा होगा जो उसकी मोहर नहीं लेंगे, जो यहाँ छोड़ दिए जाएंगे, और परमेश्वर उनके ऊपर अपना क्रोध बरसा रहा होगा जो उसकी मोहर को ले लेंगे। जो उसकी मोहर है वो 666 है, ये वचन में लिखा हुआ है। तो उस दिन के बचने के लिए आपका आज विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि अपने वक्त को बिना वेस्ट करे, बिना गंवाए प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन हम ही उसका साथ छोड़ देते हैं और दुनिया की बातों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि जब लॉकडाउन लगता है या लोगों को रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, मास्क लगाने के लिए बोला जाता है, तो वो कितने परेशान हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सब उन्हें करना पड़े। तो अब आप सोचें कि जब एंटी क्राइस्ट के टाइम में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उस वक्त जब अनुग्रह परमेश्वर का इस ज़मीन पर नहीं होगा और मोहर लेने वालों को परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा और जो नहीं लेंगे शैतान उन्हें मरवा देगा, उस वक्त लोग किस तरह से उस समय को झेलेंगे, कैसे उसमें सरवाइव करेंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को जो दूध से बिलक बिलक के रो के एक मरता हुआ उसे देख पाएगी? नहीं, वो तो ये कह देगी नहीं भाई मोहर दे दो मुझे क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन उस मोहर को लेने के बाद वो अपने प्राण को या अपने बच्चे के प्राण को तो बचा लेगी, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राण को और अपने बच्चे के उस प्राण को ख़तरे में डाल देगी। तो इसके लिए मैं यही आपसे कहती हूँ कि आज बहुत अच्छा समय है। इससे पहले कि नूह ने सबको बोला कि फ्लड आने वाला है, किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस कश्ती में जब वो 8 लोग और तमाम जानवरों के जोड़े समा गए और जब फ्लड आया, ज़मीन से सोते फूटे, आकाश से पानी बरसा, तब लोग घबराए और उन्होंने कहा कि नूह जो कह रहा था वो तो सही था। और जब वो उस कश्ती की तरफ भागे, तब दरवाज़ा नूह तो खोलना चाहता था, लेकिन उसे परमेश्वर ने बंद कर दिया। इसी तरह से उस समय जब कहर बरसेगा शैतान का और खुदा का, प्रभु यीशु तो फिर भी एक बार को अनुग्रह करना चाहेगा अपने लोगों पर, लेकिन परमेश्वर पिता जो उस समय उसे मना कर देगा, क्योंकि अनुग्रह का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका होगा। इसलिए आज ही परमेश्वर की आवाज़ सुनने का समय है। आज ही वो दिन है कि आप अपना जीवन प्रभु को दें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। इसी संदेश के साथ मैं एक बार फिर से आप सबों के से इजाज़त लूँगी और अगली बार मैं एक और रेवलेशन के साथ, एक और संदेश के साथ आप लोगों से मिलूँगी और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं इस संदेश को बंद करूँगी। आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि साल के पहले दिन में तूने ये एक बेशकीमत संदेश तूने हमें दिया है। प्यारे प्रभु जी, जितने लोगों ने, बहन भाइयों ने इसे सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ तू उनके जीवनों पर अपना अनुग्रह कर और प्यारे प्रभु जी उन्हें चुनकर अपने लिए अलग कर, उन्हें ऐसा मन दे कि वो तुझे कबूल कर सकें। इस सभी सुनने वालों पर प्यारे प्रभु तेरा अनुग्रह हो और आने वाले बुरे समय से सभी प्यारे प्रभु जी बच सकें। ये मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं एक बार फिर से आपसे विदा लेती हूँ और अगली बार फिर एक नए संदेश के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह सबके साथ हो। थैंक यू।